नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 मई शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार ने गुरुवार को भारतीय पुलिस सेवा के 3 अधिकारियों के तबादले किए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कमान अब सरकार ने 1990 बैच के आईपीएस अफसर रवि प्रकाश मेहरड़ा को सौंपी है। मेहरड़ा अभी तक डीजी एससीआरबी थे। अब सरकार ने उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं एसीबी में करीब 1.25 साल से कार्यवाहक डीजी का पद संभाल रहे एडीजी हेमंत प्रियदर्शी को एसीबी से हटाकर एडीजी एससीआरबी में भेज दिया गया है। वहीं सरकार ने आईपीएस सचिन मित्तल को एडीजी भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड में लगाया है। हेमंत प्रियदर्शी को हटाने के पीछे कुछ दिनों में एसीबी की गिनती परफॉर्मेंस से जोड़कर भी देखा जा रहा है। एसीबी डीजी होने के कारण प्रियदर्शी की इसमें जिम्मेदारी तय की गई थी। इसी तरह से ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में भी एसीबी की परफॉर्मेंस उम्मीद के मुताबिक नहीं रही थी। इसके बाद पूरे मामले की जांच अब जयपुर कमिश्नरेट पुलिस कर रही है। चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अपनी प्रस्तावित योजनाओं के लिए संभावित लाभार्थियों के सर्वेक्षण और लोगों से विवरण की अपील जारी न करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने अधिकारियों से इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। आयोग ने गुरुवार को कहा कि उसने इस तरह के सर्वे और अपील को गंभीरता से लिया है और इसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(1) के तहत मतदाताओं को रिश्वत देने जैसा भ्रष्टाचार मानता है। आयोग की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि कुछ राजनीतिक दल और उम्मीदवार ऐसी गतिविधियों में संलग्न रहे हैं जो किसी वैध सर्वेक्षण और चुनाव के बाद लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के लिए व्यक्तियों को पंजीकृत करने के पक्षतापूर्ण प्रयासों के बीच के अंतर को धुंधला करती है। बाड़मेर के सरकारी स्कूल में गुरुवार को पोषाहार बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई। इससे खाना बना रही आंगनबाड़ी सहायिका ने भागकर अपनी जान बचाई और स्कूल स्टाफ व बच्चों को बाहर निकाला। घटना बाड़मेर जिले के चौहटन उपखंड के महात्मा गांधी स्कूल हनुमानपुरा जैसार का है। स्कूल स्टाफ ने लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। बंगाल में कई केसों की सीबीआई जांच पर दाखिल ममता सरकार की याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बंगाल सरकार ने याचिका में कहा कि कई मामलों में सीबीआई जांच कर रही है, वो भी बिना हमारी मंजूरी लिए। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बंगाल में एक भी केस केंद्र सरकार ने दाखिल नहीं किया है, सीबीआई ने केस रजिस्टर किए हैं। इधर बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हमने अपने राज्य में केसों की सीबीआई जांच की मंजूरी वापस ले ली है। इसके बावजूद एजेंसी कई केसों की जांच कर रही है। बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान के आर्टिकल 131 का हवाला देते हुए याचिका दाखिल की है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के अधिकार का क्षेत्र का जिक्र है। इसके मुताबिक केंद्र और राज्यों के बीच के मामलों की सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। राजस्थान में 2 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लिहाजा प्रदेश के तमाम सीनियर नेता अन्य राज्यों में प्रचार अभियान में शामिल होकर अपनी अपनी पार्टियों के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। इसी क्रम में अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी विभिन्न राज्यों में जाकर कांग्रेस पार्टी और पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट अपील कर रहे हैं। पूर्व सीएम गहलोत गुरुवार को अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत गुजरात दौरे पर रहे। वे विशेष विमान से जयपुर से अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। मनमानी वसूली करने वाले टैक्सी चालकों की अब खैर नहीं। परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस की संयुक्त टीम एक्शन मोड में आ गए हैं। बुधवार को संयुक्त जांच दल ने उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचकर कार्यवाही शुरू की तो कैब चालकों में हड़कंप मच गया। टीम ने निर्धारित राशि से अधिक वसूली करने पर 2 टैक्सियों को सीज कर दिया, जबकि 1 दर्जन से अधिक वाहनों की जाँच की गई है। सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी मनीष शर्मा व यातायात पुलिस उपाधीक्षक नेत्रपाल सिंह के सुपरविजन में दोनों विभागों की संयुक्त टीम सुबह करीब 11:30 पर डबोक एयरपोर्ट पहुंच गई। जैसे ही टीम ने पैसेंजर लेकर आने वाली टैक्सियों की जांच शुरू की तो कैब चालकों में हड़कंप मच गया। अखिल भारतीय न्यायिक अधिकारी एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष जज पवन कुमार गर्ग का कहना है कि हाईकोर्ट जजों के एलिवेशन में न्यायिक अधिकारियों का कोटा बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि हाईकोर्ट में न्यायिक अधिकारियों को मिल रहे 33% कोटे को बढ़ाकर 50% करवाया जाए। जज पवन कुमार गर्ग राजस्थान न्यायिक अधिकारी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। अब उन्हें अखिल भारतीय न्यायिक अधिकारी एसोसिएशन का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बीकानेर संभाग मुख्यालय से शाम 4 बजे के बाद पड़ोसी जिले श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ या अनूपगढ़ के लिए बस से यात्रा करनी है तो रोडवेज से उम्मीद ही ना करें। रोडवेज का बीकानेर आगाज शाम 4 बजे गुड नाइट कर अपनी सेवाएं बंद कर देता है। दूसरी तरफ शाम 4 बजे के बाद निजी ऑपरेटर्स की तो चांदी हो जाती है। रोडवेज जहां 1 रुपये प्रति किलोमीटर किराया लेता है तो वहीं निजी बस ऑपरेटर 2 रुपये प्रति किलोमीटर वसूलने लगे हैं। यात्री दबाव बढ़ने वाले दिन तो 3 गुना तक किराया वसूलते हैं।
अलवर रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार जिला आबकारी अधिकारी सुरेश यादव को कोर्ट ने 14 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि आरोपी सुरेश यादव बुधवार को देर रात शराब ठेकेदार से गोदाम की लोकेशन पास करने के एवज में 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। सुरेश यादव परिवादी से 3 लाख रुपए पहले ही ले चुका था। यही नहीं, उसने ही 30,000 रुपए मंथली भी मांगे थे। पंजाब में जारी किसान आंदोलन के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे ने कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया है। 16 ट्रेन कुछ दिन के लिए रद्द की गई है। इनमें राजस्थान की 4 ट्रेन हैं। वहीं राजस्थान से संचालित होने वाली 12 ट्रेन के रूट भी बदले गए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि किसान आंदोलन की वजह से श्रीगंगानगर से ऋषिकेश जाने वाली ट्रेन आज 8वें दिन भी रद्द की गई है। रेलवे प्रबंधन के अनुसार आंदोलन के कारण रेलवे की संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ट्रेन कैंसिल की जा रही है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम झालावाड़ ने धार्मिक स्थल खाटू श्याम जी और सांवलिया सेठ आने जाने वाले यात्रियों के लिए नई बस शुरू की है। इन बसों को गुरुवार को रोडवेज डिपो परिसर से रवाना किया गया। झालावाड़ रोडवेज डिपो के यातायात प्रबंधक कुलदीप मेहर ने बताया कि सांवलिया सेठ और झालरापाटन से खाटू श्याम जी के लिए नई रोडवेज बस शुरू की गई है। झालावाड़ से सांवलिया सेठ के लिए बस सवेरे 7 बजे रवाना होकर 9:30 बजे कोटा और दोपहर 2:30 बजे सांवलिया सेठ पहुंचेगी। वहीं शाम 4:15 बजे सांवलिया सेठ से रवाना होकर 5:45 पर चित्तौड़गढ़, रात्रि 10 बजे कोटा और रात्रि 12 बजे झालावाड़ पहुंचेगी। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के दौरान अनुचित साधनों के प्रयोग के मामलों में आयोजक संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 39 स्टूडेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 साल के लिए परीक्षा से वंचित कर दिया है। करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि इस संबंध में एनटीए ने नोटिफिकेशन जारी किया है। जयपुर में 5 से 7 मई तक आयोजित होने वाले ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार 2024 का आयोजन इस बार बेहद अनूठा और यादगार साबित होगा। इस बार वेड इन इंडिया थीम पर वेड इन इंडिया एक्सपो यहां आयोजित किया जाएगा। राजस्थान डेस्टिनेशन वेडिंग में देश और दुनिया का सबसे लोकप्रिय स्थल है। ऐसे में जीआईटीबी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर के वेडिंग प्लानर्स के साथ वेड इन इंडिया को लेकर पैनल डिस्कशन आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन जोधपुर के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष रत्नाराम ठूलिया की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर महिला एडवोकेट्स के लिए सुविधाओं की मांग की। हाईकोर्ट के हेरिटेज भवन में महिलाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में कोर्ट परिसर में आने वाली महिलाओं और महिला अधिवक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था को लेकर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान में श्री करण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनर की कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने कहा कि किसानों को अधिक उत्पादन के लिए पारंपरिक किस्मों के बजाय नवीनतम विकसित किस्मों का उपयोग करना चाहिए ताकि उत्पादन के साथ आय भी बढ़ सके। डॉक्टर सिंह महाविद्यालय में गुरुवार को पादप प्रजनन की आधुनिक कृषि में आवश्यकता विषय पर आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे। इस कार्यशाला के प्रमुख वक्ता पादप प्रजनक प्रोफेसर गजराज दहिया और प्रोफेसर A.K. मिश्रा रहे। दिल्ली एवं हिसार के वैज्ञानिकों ने रेड्डी कार्यक्रम के दौरान संग्रहित किए गए विभिन्न संग्रहण जैसे बीज, रोग, कीट, खरपतवार और उर्वरक आदि को बारीकी से देखा एवं अच्छे कार्य से प्रभावित होकर प्रशंसा की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT न्यूज़। धन्यवाद।